ओम नमः शिदेभ्यः। ओम नमः शिदेभ्यः। ओम नमः शिदेभ्यः। बोले महावीर भगवान की। आज श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की अनादिकाल से जो अभिषेक की धार्मिक क्रिया चल रही है, उस क्रिया में अभिषेक पाठ वर्तमान में जो आचार्य मागनंदी महाराज ने लिखा है, उसका शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। उसके अर्थ को समझना भी बहुत आवश्यक है। हम कल कुछ अर्थ समझ चुके थे, पढ़ चुके थे, क्योंकि शुद्ध उच्चारण के बिना सही फल नहीं मिलता। तो जब तक अर्थ ना जानो तब तक हम अभिषेक पाठ तो करते हैं, लेकिन वह भाव समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए उसका हिंदी अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं। कनकादिनिवं कम्रं पावनं पुण्य कारणं स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। यहाँ पर कहा जा रहा है कनकादिनिवं, यानी कनक यानी होता सोना, सोने आदि के समान, कम्रम यानी सुंदर, पावनम यानी पवित्र, पुण्य कारणम पुण्य के कारणभूत, परम पीठम उत्कृष्ट पीठ माने सिंहासन को भक्तिता भक्ति से जिनस्न अपनाय भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक करने के लिए स्थापयामी मैं स्थापना करता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं सोने आदि के सिंहासन को, किसके समान है? सोने आदि के समान, वो सुंदर है, पवित्र है, पुण्य में कारणभूत है। ऐसे उत्कृष्ट सिंहासन को भक्ति से स्थापन कर रहा हूँ भगवान का अभिषेक करने के लिए। यानी जो सिंहासन है, वो जो भगवान है, वो हमारे पुण्य के कारण हैं, अर्थात पुण्य वृद्धि में सहायक हैं और पाप की निर्जरा में सहायक हैं। यदि हम पाप की निर्जरा चाहते हैं, पुण्य की वृद्धि चाहते हैं, तो सिंहासन रख करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए। बिना सिंहासन रखे कभी भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि थाली में भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं और अभिषेक करने लगते हैं, तो भगवान के पैर आदि प्रतिमा में डूब जाते हैं। आपने प्रथमा युग में पढ़ा होगा, सती अंजना की जीव ने 22 पल के लिए भगवान की प्रतिमा को पानी में छिपा दिया था। उसका फल ये मिला था कि 22 वर्ष तक अपने पति से वियोग सहना पड़ा था। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि बिना सिंहासन के कभी भी भगवान की प्रतिमा का अभिषेक नहीं करना चाहिए। यानी भगवान की प्रतिमा कभी पानी में डूबना नहीं चाहिए, ना सिंहासन ना पीठ आदि। इसलिए सिंहासन स्थापित करके ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सिंहासन भी जो होना चाहिए वह सोने आदि का होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए। पूजन के बर्तन भी जो आपके हैं वह भी लोहे के नहीं होना चाहिए। लोहे को निम्न धातु माना गया है, जघन्य धातु माना गया है। आज आचस्य जो है ना, उस मंदिर को अच्छे से आशीर्वाद देते हैं जहाँ लोहे का प्रयोग नहीं होता, अर्थात पत्थर का मंदिर बन रहा हो। पत्थर के मंदिर में लोहा नहीं लगता। आरसीसी का बनता है तो लोहा लगता है। लोहा आदि ये निम्न धातु मानी जाती, जघन्य धातु मानी जाती हैं। इसलिए हमेशा हमारे लिए इन धातुओं से बचना चाहिए। चौकी में भी ऐसी धातुएं नहीं रखना चाहिए। एल्यूमिनियम आदि का उपयोग नहीं करना, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो आपका कुकर है और आपका वो क्या बोलते हैं आपको, ओवन, ये जो एल्यूमिनियम के होते हैं ना, इनमें भोजन नहीं पकाना चाहिए। ये सब आपके लिए कैंसर जैसी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। इसलिए एल्यूमिनियम की वस्तुओं का, आपके बर्तनों का घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यहाँ मंदिर में चांदी के बर्तनों का उपयोग करो, स्वर्ण कलश को स्थापित करो, ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा की जा रही है, ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। ऐसा बोल करके पीठ स्थापन करें, अर्थात सिंहासन को रखें।
भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्वनंद जय पाठ पदावली सिंहासने जिन्भवन्तुमहं श्रयामि। यहाँ पर जब हमने सिंहासन अथवा पात्र वहाँ पर रख दिया, उस समय क्या करना, वर्धस्व वृद्धि को प्राप्त हों, नंद समृद्धिमान हों, जय जयवंत हों इत्यादि पाठ पर आविली भी मंगल पाठ के समूह के साथ जिनेन्द्र भगवान अहम में भवंतम आपको भृंगार माने झारी, चावर माने चवर, सुदर्पण माने सुंदर दर्पण, पीठ सिंहासन, कुंभ कलश, व्यंजन या ताल, पंखा और ध्वज और आतप निवारक, आतप निवारक माने छत्र से भूषिताग्रे शोभित हैं जिनका अग्रभाग ऐसे सिंहासन पर श्रेयामी विराजमान करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, स्थापित करता हूँ, सेवा करता हूँ। तो क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अष्टमंगल द्रव्य आदि रख करके भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। सिंहासन के बिना भगवान को विराजमान नहीं करना, और ये अष्टमंगल द्रव्य, क्योंकि अरहंत भगवान की प्रतिमा जो होती है अष्ट प्रातिहारों से सहित होती है, और जब पूजन करते हैं तो अष्टमंगल द्रव्य का व्याख्यान आया है। अष्टमंगल द्रव्य भी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही सामान्य से अभिषेक कर लेते हैं, उतना महत्व नहीं, उतना फल नहीं मिलता। अब अपन पढ़ते तो ऐसा है और वो करते बिल्कुल नहीं। इसी तो कहा था कि इसके अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। अभिषेक पाठ में क्या लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, जब तक उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक कैसे जानेंगे हम कि आखिरकार इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा, हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसलिए सुंदर अष्टमंगल द्रव्य के साथ भगवान का क्या करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। विश्वादेषु वीरांतात् जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान् स्थाप्यामभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। जन्माप्तौ जन्म कल्याण के समय, जिष्णु चर्चितान इंद्र आदि के द्वारा पूजित, वृषवादि यानि वृषभनाथ आदिनाथ आदि, सुवीरांतात और महावीर पर्यंत तक ऐसे 24 तीर्थंकरों को अभिषेक करने के लिए मैं भक्तिपूर्वक पीठे माने सिंहासन पर स्थाप्यामि विराजमान करता हूँ। महोत्सव, अहो यह महान उत्सव है। कह रहे हैं कि ऐसा बोल करके आपके लिए भगवान को स्थापन करने की बात कही गई। क्या करें, भगवान को क्या करें, ला करके जहाँ अभिषेक कर रहे हैं उस सिंहासन पर ला करके वेदी से विराजमान करें और इसे महान उत्सव माने। जैसे ये सोचे, जैसे जन्माभिषेक के समय इंद्र लोग भगवान का तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं और उत्सव मनाते हैं, वैसे हम भी भगवान का यहाँ अभिषेक करके महान उत्सव मना रहे हैं। इसे उत्सव मान करके चलें। जो व्यक्ति प्रातः करके भगवान का अभिषेक करने के लिए आता है, समझो महान उत्सव मनाने जा रहा है। घर से क्या भाव लेकर चलना कि भगवान का उत्सव मनाने के लिए जा रहा हूँ। जो भगवान का रोज अभिषेक करते हैं उनके जीवन में रोज दीपावली है, रोज दशहरा है और रोज होली है, ये मानकर चलना चाहिए। रोज उत्सव है, रोज महोत्सव है, ऐसी बात अपने मन में रख करके चलना चाहिए। अभिषेक करते समय ऐसे भाव उस समय होना चाहिए। और क्या बोले वहाँ पर, वहाँ बोले ओम ह्रीं श्रीधर्म तीर्थादिनाथ भगवन्ने शलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और जय जय घोष करते हुए, क्या करते हुए, जय 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 आदिनाथ भगवान की जय, जय जय शांतिनाथ भगवान की जय, जय जय महावीर भगवान की जय। जो भी भगवान की प्रतिमा हो उन प्रतिमा की और भी अन्य प्रतिमाओं का
जय बोलते हुए वहाँ पर स्थापन करें। श्रीतीर्थ कृष्ण पनवर विधौ सुरेन्द्र क्षीराब्दिवारिधिरपूरय दुग्ध कुम्भान् तांस्तादृशान्यो विभाव्यथार्ण्यां संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान्। अब क्या करना है, इसका अर्थ क्या है? श्री तीर्थकृत स्मरण वरि विधौ, श्री तीर्थंकरों की अभिषेक की उत्कृष्ट विधि में सुरेंद्र माने इंद्र ने उद्ध कुंभान जिन श्रेष्ठ कलशों को, कुंभ माने कुंभान ने कलशों को, क्षीराब्दि वारिधि क्षीर सागर के जल से अपूर्यत भरा था। तादृशान यो उन्हीं के समान कलश हैं विभाव ऐसा विचार कर मैं कुसुम चंदन भूषिताग्रान पुष्प तथा चंदन से सुशोभित अग्रभाग वाले यथार्णियाम यथायोग्य तान उन उत्तम कलशों को स्थापित करता हूँ। जब आप चारों कोणों पर कलश स्थापन करते हैं तब उस समय आप क्या करें, ये भावना भाएं कि जैसे तीर्थंकरों की अभिषेक की उत्कृष्ट विधि में इंद्र बड़े बड़े कलश ला करके क्षीर सागर के जल से, कहाँ से? क्षीर सागर के जल से क्यों लाता है? क्योंकि क्षीर सागर के जल में जलचर जीव नहीं होते। क्या नहीं होते? हाँ, ऐसे जीव से रहित पानी लेकर के आते हैं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप भी कुएं का पानी लाएं, वह भी कड़ा वाली बाल्टी लेकर के, ताकि बिलछानी आप जवानी वहाँ कुएं के नीचे तक ले जाएं और वहाँ पर छोड़ें। यदि ऊपर से कुएं से पानी की बिलछानी डालेंगे तो आधे जीव बीच में समाप्त हो सकते हैं। इसलिए बिलछानी को व्यवस्थित डालें, क्योंकि मुख्य अहिंसा धर्म है। कौन सा धर्म है? अहिंसा धर्म। इसलिए आपको जल के लिए कुएं से भर करके शुद्ध जवानी डाल करके एक एक बूंद का क्या करके बचा करके एक एक बूंद के जो अनछने पानी में जीव होते उनकी रक्षा करते हुए, अर्थात जब आप पानी कुएं से निकालो तो झलकना नहीं चाहिए बाल्टी। जब आप उसमें भरते हैं ना गघरी में बाल्टी से, तब नीचे एक परात रख लेना चाहिए। फिर उसको पानी उसमें छन्ना लगा करके आप उसमें इसमें जो आपका बर्तन होता है कलश आदि, उसमें आप भरें तो वह जो पानी है वह आपकी थाली में रहे, नीचे ना गिरे। फिर पुनः उसको छान लें। इसी को देखकर तो आचार्य ने मध्य प्रदेश को चुना था, बुंदेलखंड को। ताल बेट आदि के यहाँ से निकल रहे थे आचार्य, तो कोई शावक ऐसे ही पानी छान रहा था। क्या रखे था? परात के ऊपर गुंड के ऊपर गगरी के ऊपर, फिर ऐसा छन्ना, फिर पानी छान रहा था। आचार्य ने कहा, यहाँ तो एक अनछने जीव के जो जीव है उनकी रक्षा की जाती है, यहीं पर हमारा धर्म पलेगा, यहीं पर हमारी चर्या पलेगी, वही रुकेगी। और आज कितना बड़ा हो गया, गुरुकुल बन गया पूरा संघ। ये सब अहिंसा धर्म को देख करके अपने आप सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। समझ गए? इसलिए मान करके चलें आप। क्या मान करके चलें? कि हम क्या कर रहे हैं, क्षीर सागर का जल लेकर के आए। क्षीर सागर से नहीं ला सकते तो कम से कम कुएं का शुद्ध प्राशुद्ध। कुछ लोग क्या करते हैं, लौंग डाल देते हैं, लेकिन लौंग डालने से कभी भी पानी की मर्यादा नहीं बढ़ती जब तक उसका कलर ना बदले। वर्ण बदलना आना चाहिए उसका, इतना आप उसमें लौंग पीस के डालो कि उसका कलर बदल जाए, तब 6 घंटे की बताया है। सबसे अच्छा है प्राशुद्ध करो। क्या करो? प्राशुद्ध पानी होना चाहिए, वही आपके लिए उसी का अभिषेक करके उसका जो गंधोदक है ना आपका बहुत देर तक रखा रहता है। इसलिए उसके लिए आपको मर्यादा बनाने के लिए प्राशुद्ध करना चाहिए। 7 कौम्भिये कौम्भौघान् क्षीराब्धेस्तोय पूरितान् स्थापयामि जिनस्नान चंदनादिषु चर्चितान्। जिनस्नान में जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक में चंदनादि से सुशोभित क्षीराब्धि क्षीर सागर के तोय माने पानी जल, पूरितान से भरे हुए 7 माने स्वर्ण से निर्मित कौम्भिये कलशों के ओघान, ओघ माने होता समूह को स्थापित करता हूँ। एक कलश नहीं, कलश के समूह, 4 कलश भी हो सकते हैं और 108 भी हो सकते हैं।
ऐसे कलशों को मैं स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि, ऐसा बोल करके 4 कोनों पर क्या कर देना है, 4 कलश को स्थापित कर देना है। आज इतना ही पर्याप्त है। बोल महावीर भगवान की। आज और पढ़ा दें, एक और पढ़ा दें, एक और कर देते हैं ना। हाँ। आनंद निर्भर सुर प्रमोदादि गानैर् वादेत्य पूरे जय शब्द कल प्रशस्तै उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधासन योल्लसामि। अर्थ ये हुआ बादित्य, बादित्य माने बाजी। जब अभिषेक करो तो बाजी होना चाहिए, बाजी नहीं है तो झालर है, घंटी है, ऐसे वाद्य होना चाहिए। तो वादित्य वाद्य समूह एवं जय जय की मधुर ध्वनि से सुशोभित, आनंद निर्भर, आनंद से भरी, सुर प्रमदादि गानई, सुर प्रमदा माने होता देवांगनाएं, आदि गानई उनके गानों से उद्गीयमान जगती पति कीर्ति, जहाँ जिन देव की कीर्ति का गान हो रहा है, जहाँ पर देवियाँ क्या गा रही हैं, भगवान के गीत गा रही हैं, बाजे बज रहे हैं और देवांगनाएं गीत गा रही हैं, ऐसा वो स्थान है। ऐसा एनाम, ऐसी इस पीठस्थलिम, पीठ स्थली को वसु विद अर्चनया, मैं अष्टविध पूजा से उल्लसामी, सुशोभित करता हूँ। अब अष्टद्रव्य सजा करके रख ली, क्या रख ली, अष्टद्रव्य। ऐसे स्थान पर माने जहाँ बाजे बज रहे हैं, अर्थात अभिषेक से क्या में बाजे बजना चाहिए, साविकाओं को क्या करना चाहिए, अभिषेक पाठ आदि गान आदि करना चाहिए, जय जय शब्द करना चाहिए, जय हो जय हो जय हो जय हो, ऐसे गूंज जाना चाहिए। कहीं कहीं स्थानों पर तो अभी भी अभिषेक के समय क्या होते हैं, बाजे बजते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय देवता लोग जब अभिषेक करते हैं खूब बाजे बजते हैं, देवांगनाएं गीत आदि गाती हैं। तो इस प्रकार का होना चाहिए। ओम ह्रीं स्पन पीठस्थाय जनाय अर्घम नृपामते स्वाहा, वहाँ पर इस प्रकार का भगवान को स्थापित किया, उसका अर्घ चढ़ाना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।